हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी के पिछले जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर सीपी हो। ठीक है। इन सब एग्जाम्स में जो ज़्यादातर रिपीट हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, उन्हीं सब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग आज के इस क्लास से शुरू करेंगे। और ये आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड पहला क्लास होगा। इसके आगे आप लोगों को इस तरीके के और भी क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेगी, जिसपे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई हेल्प मिलता है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस हम लोगों के सामने क्या है। ठीक है। और आपको पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस से। तो पहला सेंटेंस आप लोग एक नंबर देख पा रहे होंगे, क्या है? वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। ठीक है। जो कब्रगाह होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे डेड बॉडीज वगैरह को दफनाया जाता है, तो उसके ऊपर में जो कब्रगाह बनाया जाता है ना, जिसे मकबरा भी बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर जो लिखा जाता है ना, जो वर्ड्स उसके ऊपर लिखे जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे एपिटेफ बोला जाता है। ठीक है। जो शब्द लिखे जाते हैं उसके ऊपर, उसे एपिटेफ बोला जाता है। तो आपको याद रखना है एपिटेफ। समझ आया बात? एपिटेफ। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब से एपिटेफ कहा जाता है। ये बहुत बार एसएससी के एग्जामिनेशंस में रिपीट हुआ है, चाहे वो सीएचएसएल में हो, सीजीएल, एमटीएस में, मतलब लगभग एसएससी के हर एग्जामिनेशंस में इस सेंटेंस को जो है रिपीट होते हुए देखा गया, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है कि जो कब्रगाह होते हैं उसके ऊपर जो लिखे गए शब्द हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे एपिटेफ कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा शब्द क्या है। दूसरा जो सेंटेंस है, सबसे पहला कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कोई भी ऐसा चीज जो अभी यूज में नहीं है, दैट मीन्स कि अभी वो क्या हो चुका है? वो विलुप्त हो चुका है, अभी नहीं है। समझ आया बात? तो अगर कोई चीज जो कि अभी नहीं है, उसके लिए हम लोग जो वर्ड का यूज करेंगे वो है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? विलुप्त। ठीक है। जो अब विलुप्त हो चुका है, अब नहीं है, तो इसके लिए आपको ऑब्सोलेट वर्ड का प्रयोग करना है। तो ये दूसरा सेंटेंस था। ठीक है। चलिए तीसरा सेंटेंस आप लोग देख लीजिए, क्या है? अ पर्सन हु अपोजेस वॉर। एक व्यक्ति, देखिए होता क्या कि व्यक्ति बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो युद्ध चाहते हैं, और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग आप लोग देखेंगे कि युद्ध नहीं चाहते हैं। वो हमेशा शांति के जो है पक्षधर होते हैं, हमेशा वो शांति चाहते हैं, किसी तरह का कोई युद्ध नहीं चाहते हैं वो। तो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है? जो युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं, उन्हें कहा जाता है, हाँ, पेसिफिस्ट। याद रखिएगा, उन्हें पेसिफिस्ट कहा जाता है। पर्सन हु अपोजेस वॉर, जो युद्ध का विरोध करते हैं, बेसिकली वो शांति चाहते हैं। ठीक है ना, पीस चाहते हैं वो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पेसिफिस्ट। ठीक है। तो हम लोग पहला 3 सेंटेंस देख चुके हैं, जिसमें कि पहला सेंटेंस क्या था? जो मकबरा पे लिखे गए जो शब्द होते हैं उसे एपिटेफ कहा जाता है। इसके बाद जो चीज अभी लुप्त हो चुका है, अभी नहीं है वो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट कहा जाता है। देन इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो, ऐसे लोग जो शांति चाहते हैं, किसी तरह का कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या कहा जाता है? वैसे लोगों को कहा जाता है पेसिफिस्ट। ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला तीसरा सेंटेंस के बाद चौथा सेंटेंस क्या है। देखिए चौथा सेंटेंस में बोला गया है, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल स्पेस। किसी छोटे से जगह में, मान लीजिए एक होता है ना कि एक छोटा सा गली है एकदम, इस गली में एंटर करने से जो भय लगता है, जो डर होता है, एक छोटा सा घर है, सपोज कि एक छोटा सा घर है, और उसमें अगर कोई रहता है, उसमें कोई रहने से डरता है, क्योंकि मतलब उसे कहीं ना कहीं छोटे जगहों से डर लगता है, तो उस सेंस में जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे? वो हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल स्पेस। छोटे जो जगह होते हैं, संकीर्ण जगह होते हैं, उन्हीं जगहों से जो डर होता है ना, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है वर्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। आपको इसका स्पेलिंग भी याद रखना है, क्योंकि स्पेलिंग भी क्लॉस्ट्रोफोबिया का बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आपको जरूर याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 5। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स। एक व्यक्ति जो तुरंत विश्वास कर लेता है दूसरे दूसरे लोगों पे। कुछ भी कहो वो तुरंत विश्वास कर लेता है। वो व्यक्ति तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छाई उसके लिए हो सकता है कभी नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई उसे कुछ कहता है वो उसे तुरंत विश्वास कर लेता है, उसे वो सत्य मान लेता है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे?
ऐसे लोगों को कहा जाता है क्रेडुलस। ठीक है, ऐसे लोगों को क्रेडुलस कहा जाता है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, जो तुरंत दूसरों पर विश्वास कर लेता है उसे क्रेडुलस कहा जाता है। तो पहला 5 वर्ड हम लोग देख चुके हैं। पहला क्या था? पहला वर्ड आप लोगों के सामने था ये एपिटेफ। दूसरा क्या था? ऑब्सोलेट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो चीजें विलुप्त हो चुकी है वहां पे हम लोग ऑब्सोलेट वर्ड का यूज करेंगे। जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे हम लोग पेसिफिस्ट कहते हैं। उसके बाद एक छोटे से जगह से जो डर उत्पन्न होता है, जो डर होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लोस्ट्रोफोबिया। आपको याद रखना है फोबिया, फोबिया मीन्स क्या होता है? फोबिया का मतलब ही होता है डर। ठीक है ना, फियर, डर को ही क्या कहा जाता है? फोबिया कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया, मीन्स संकीर्ण जगहों से डर। नेक्स्ट हम लोग पांचवा सेंटेंस, अब पांचवा वर्ड क्या था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वो था क्रेडुलस, जो तुरंत दूसरों पर विश्वास कर लेता है। आप उसे कुछ भी कहो तुरंत उसे भरोसा कर लेगा, वो उस बात को सत्य मान लेगा। वैसे लोगों को क्रेडुलस कहा जाता है। बाकी आपको पता होगा क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, बताइए। क्रेडिबल का मतलब होता है जो सत्य हो, विश्वास करने लायक हो। ठीक है, विश्वास करने लायक जो हो, समथिंग विच कैन बी बिलीव्ड, उसे क्रेडिबल कहा जाता है। और समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसा कोई चीज जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसे इनक्रेडिबल बोला जाता है, मतलब कि अविश्वसनीय। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है क्रेडिबल, एंड इसके पहले अगर हम लोग आई एन ऐड कर देते हैं दैट इट बिकम्स इनक्रेडिबल। ठीक है, समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड, ऐसा कोई चीज जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस क्या है, नंबर 6। नंबर 6 में आप लोगों को कहा गया वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक व्यक्ति जो किसी चीज पे या किसी तरह के ड्रग वगैरह पे डिपेंड हो चुका है, वैसे लोगों को क्या कहा जाएगा? एक तरह से बोला जाए तो लत लग गया है, उसे नशा लग चुका है, और वैसे लोगों को हम लोग कहेंगे एडिक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? दैट इज एडिक्ट। ठीक है, एडिक्ट, और इसी से आपका एडिक्शन बनता है। एडिक्ट एक एडजेक्टिव हुआ और एडिक्शन नाउन होता है। ठीक है, नशा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग नंबर 7। वेट, थोड़ा मैं इसे चलिए, अगला सेंटेंस आप लोग देख पा रहे हैं नंबर 7 में क्या है? वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। एक व्यक्ति जो सामाजिक नियम कानून को नहीं मानता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं असामाजिक, क्योंकि समाज के नियमों को नहीं मानता है, समाज से एक तरह से दूर रहने का काम करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बोहेमियन। ठीक है, याद रखना है आपको ये बोहेमियन। ठीक है ना, मतलब आप इसे अनसोसिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो सोशल एसोसिएबल नहीं होता है उसे ही बोहेमियन कहा जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग क्या है 8वां। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा शोरगुल, बहुत ज्यादा हल्ला हो, शोर मचा हुआ हो, उसे क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड पेंडिमोनियम। ठीक है, पेंडिमोनियम कहा जाता है जब बहुत ज्यादा शोर मचा हो, बहुत ज्यादा कोलाहल मचा हो, उसे पेंडिमोनियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस तरीके से 8 सेंटेंस कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 9। चलिए, 9 नंबर में क्या है? पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर, मतलब क्या? अत्यधिक। अनलिमिटेड मतलब क्या? कोई लिमिटेशन नहीं है, शक्ति का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पावर है। उसे क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उसे हम लोग कहेंगे ओमनी पोटेंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट कहा जाएगा। स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। हाँ, ये पेंडिमोनियम का स्पेलिंग तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट में ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पेंडिमोनियम हो गया, उधर में क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, आपको इसका स्पेलिंग जरूर याद रखना है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है? जो मतलब अनलिमिटेड पावर जिसके पास हो। आपको यहाँ पे याद रखना, ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब ही होता है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं हम लोग। तो ओमनीपोटेंट, अगर आपको ओमनी के साथ प्रेजेंट लगा दिया जाए, याद रखिएगा ओमनी प्रेजेंट अगर आपको बोला जाए तो इसका मतलब होता है समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा कोई चीज जो हर जगह पे उपस्थित हो, हर जगह पे पाया जाता हो, उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। देन आपको याद रखना ओमनीसिएंट। ठीक है, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट किसे कहा जाता है? वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है, उसे हम लोग ओमनीसिएंट कहते हैं। जो हर जगह प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। और जो अनलिमिटेड पावर रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओमनी पोटेंट। और एक ओमनीवोरस भी होता है। ओमनीवोरस किसे कहते हैं? जो हर चीज खाता है, जो मांसाहारी भी हो, शाकाहारी भी हो,
उसे ओमनीवोरस कहा जाता है, ठीक है ना, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ ओमनी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया। नेक्स्ट नंबर 10 क्या है देखिए, वन हु रिटायर फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से अलग रहता है, समाज से दूर रहता है और अकेले रहना पसंद करता है, वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग रिक्लूज कहेंगे। होता है ना कि कहीं पे मान लीजिए पार्टी हो रहा है, ठीक है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है, और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे अलग थलग कहीं पे साइड में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोगों से वो बातचीत नहीं करेंगे, वो अकेले रहना ज़्यादा एक तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, रिक्लूज कहेंगे। आप उसे रेटिसेंट भी बोल सकते हैं, आप उसे रिजर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रिक्लूज हो गया, रेटिसेंट हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक है ना। इन शब्दों का यूज हम लोग कर सकते हैं किसके लिए, इस सेंटेंस के लिए, वन हु रिटायर फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लिया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा भी आप लोगों को कराए। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 15 के आसपास हम लोगों ने जो है आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया। अभी आप लोगों का बारी है अपने आप को एक बार चेक कर लेने का कि आपने जो पढ़ा वो आपको अभी याद रहा भी है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए, तो आप लोग अपने आप को एक बार चेक कर लीजिए, जांच करिए कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं। वन बिलीव्स अदर्स इजीली, ठीक है, यहाँ पे आपको हु यहाँ पे लिखना होगा, वन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, जो तुरंत किसी पे विश्वास कर लेता है। बताइए तुरंत क्या होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्रेडुलस हो जाएगा, क्रेडिबल नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिबल का मतलब आप लोगों को बताएं, ठीक है, समथिंग विच कैन बी बिलीव्ड, ऐसा कुछ जिस पे विश्वास किया जा सकता है वो क्रेडिबल होता है। उसके बाद एडिक्ट, जो नशे का लत लगा हुआ रहता है किसी भी चीज का, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट रहता है, उसे हम लोग एडिक्ट कहते हैं। क्रेडुलस मैंने अभी बताया कि वन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, तुरंत दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसे क्रेडुलस। एंड पेसिफिस्ट किसे कहते हैं, जो शांति चाहता है, जो किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता है, शांति भावना पे विश्वास रखता है, उसे हम लोग पेसिफिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने सही आंसर किया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगला सेंटेंस आप लोग तुरंत बताइएगा, मन में सोचिएगा क्या हो सकता है। समथिंग विच इज नॉट इन यूज नाउ, ऐसा कोई चीज जो अभी यूज में नहीं है, क्या कहेंगे उसे आप, ऑब्सोलेट, एपिलोग, फ्रॉड और एडिक्ट। चलिए, क्या हो जाएगा इसका, ऑब्सोलेट हो जाएगा। बहुत अच्छा, अगर आप लोगों ने ऑब्सोलेट सोचा तो। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ क्या है। अगला सेंटेंस है वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब, ठीक है, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब, इसके लिए क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। एपिग्राफ, एपिटैफ, पैराग्राफ और ऑब्सोलेट। सिंपल सा क्या हो जाएगा, बी नंबर, एपिटैफ। वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटैफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या, पॉसेसिंग अनलिमिटेड पावर्स, मतलब क्या, एकदम अनलिमिटेड शक्ति जिसके पास हो उसे क्या कहा जाता है, उसे ओमनी प्रेजेंट कहेंगे क्या, नहीं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या बोले, समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे उपस्थित हो उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। उसके बाद ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या हो गया, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया, बी। इसके बाद क्या था, तीसरा है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मैंने आपको बताया, ओमनीसिएंट वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओमनीसिएंट कहा जाता है, तो तीसरा ये हो गया। और उसके बाद बोहेमियन, जो समाज एक तरह से देखा जाए तो असामाजिक, मतलब समाज से ज्यादा, मतलब समाज के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है बोहेमियन, ठीक है। चलिए, वेट, उसे बोहेमियन कहा जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो है करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था, दैट इज ओमनीपोटेंट। तो ये आज की इस क्लास में हम लोग बस इतना ही है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी आप लोगों के लिए इस तरीके के और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहें। और आप लोग जो है अगर किसी तरह का कोई जानकारी अगर लेना हो, कुछ अगर पूछना हो, तो आप कमेंट में कर करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह बना करके अपलोड इस चैनल पे कर दूं, ठीक है। अभी आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस चैनल पे आप लोगों के लिए सिनोनिम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। सिनोनिम्स का भी वीडियो वगैरह मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। इसके बाद एंटोनिम्स भी आप लोगों को बताया जाएगा। देन इसके बाद ईडियम्स फ्रेज हो गया, ठीक है, और कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लगभग ग्रामर के हर चीज़ों को आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का CHSL का एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम जो कि लगभग 24 मई से आई थिंक है, जिसमें कि अभी से 40 डेज के आसपास समय बचा हुआ है। तो इन 40 डेज में हम लोग जो है लगभग
ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज और ग्रामर का जो कॉमन एरर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो, किसी तरह कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, इसके बाद अभी एमटीएस का जो फॉर्म निकला हुआ है, इसका भी एग्ज़ाम जो टेंटेटिव डेट है वो, सॉरी एमटीएस, चलिए मैं यहाँ पे एमटीजी लिख दिया गलती से। एमटीएस का जो एग्ज़ाम है ये होना है आप लोगों का जुलाई में, टेंटेटिव है, ठीक है ना। तो जुलाई में ऐसा लग रहा है कि जुलाई में होने का बोला गया है, और जुलाई में हो ही जाएगा। इसमें आप लोग किसी तरह का मत सोचिए कि हो सकता है पोस्टपोन, ऐसा भी बिल्कुल भी होने का चांसेस बहुत कम है। जुलाई में एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी लगभग 3 मंथ का टाइम अभी से बचा हुआ है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है और इस चैनल से जुड़े रहना है। आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।